हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25/2/2026 को जो केस की सुनवाई होनी है, उसकी वजह से रेस्पोंडेंट्स में भगदड़ मची हुई है। व्याकुल हो गए सारे। उनको पता नहीं चल पा रहा है करें तो क्या करें। किम कर्तव्य विमूढ़म। आप कहोगे दीवान सिंह जी आपको ये कैसे पता चला? सर, इन्होंने जो 200 पेज का एडिशनल डॉक्यूमेंट 15 एनेक्सर्स के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट, उससे पता चलता है कि इनमें टोटल हड़बड़ाहट और घबराहट है। और मुझे तो ऐसा लगता है एक आध दो को कहीं हार्ट अटैक नहीं हो जाए। इन्होंने एक भी डिटेल वो नहीं दी है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसके बाद वो डिटेल आएंगी कि क्या क्या दिए। ये 15 एनेक्सर दिए, एक भी डिटेल नहीं दी है इन्होंने कि जो कोर्ट ने मांगी है वो इन्हें दी हो। और कोर्ट ने 3 डिटेल मांगी थी। 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक की एक डिटेल पेंशन की। 1/11/1987 से लेकर के 28/2/2003 तक एक डिटेल। 1 मार्च 2003 से लेकर के आज तक की पूरी डिटेल। और यह डिटेल भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर काउंसिल ध्रुव मेहता से मांगी थी। साथ में अपीलेंट के वकील को भी कह देगा आप ही दो। हमारे वकीलों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उनको पहले वाला जो ग्रुप है उसकी डिटेल नहीं मिली है कि उनके पास नहीं हो सकती है। ये सारी डिटेल कहाँ हो सकती है? बैंकों के पास और आईबीए के पास। तो वो तो यही कहेंगे सर इनसे ले लीजिए, 2 डिटेल हमने दे दी है। लेकिन इन्होंने जो डिटेल दी है एक भी डिटेल सिंक्रोनाइज नहीं होती है जो कोर्ट ने मांगी है उससे। अब बताता हूं क्या क्या दिया इन्होंने। इन्होंने दिया है जॉइंट नोट 8/3/2024 का ऑफिसर्स का। अब पता नहीं क्या करेंगे। इन्होंने दिया है सेटलमेंट 8/3/2024 का, उसका क्या करेंगे पता नहीं। अब हो सकता है एक्स ग्रेसिया दिखा रहे होंगे। हमने एक्स ग्रेसिया 10,000 दिए थे। हमने किसको दिए थे? 1986 वालों को, पहले भी जब एक ही आदमी नहीं बचा था, वो दिखा रहे हो सारे। उसके बाद इन्होंने एक एफिडेविट लगाया 24/8/2022 का, जो झूठा है वो भी लगा दिया। एक एफिडेविट और लगाया 23 का, जो अराइज के काउंटर एफिडेविट के अगेंस्ट में था, वो भी लगा दिया। और कोई समरी भी लगा दी। एक की भी जरूरत नहीं थी, सारा लगा दिया। अब नंबर 1 पे इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट लगाए, परमिशन लिए, परमिशन ऑलरेडी दे रखी है। 2 और 3 नंबर पे इन्होंने एक्स मैनेजर, एक्स जनरल मैनेजर के दो टाइम पीरियड की डिटेल लगाई हुई है। और 2 टाइम पीरियड की, एक टाइम पीरियड की तो मतलब लगाई है इन्होंने 2000 से लेकर 2026 तक, और बीच में 2014-26। तो 2014-26 की लगाने की जरूरत नहीं, जब तो आप 2000 से लेकर 2026 तक ऐसी दूसरों की लगा रखी है। एक एक्स मैनेजर की लगा रखी है, क्लर्क की लगा रखी है, और एक सब स्टाफ की लगा रखी है। अब पता ये कैसे हुआ था, ये क्यों हड़बड़ाहट में है? अब तक ये सफल हो रहे थे इस केस को एडजन कराने में। अब क्यों केस पार्ट हर्ड है। अब पार्ट हर्ड का महत्व तो एडवोकेट और रिकॉर्ड भी जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जानते हैं। यदि तुम कुछ भी नहीं दोगे तो एक्स पार्टी डिसीजन हो जाएगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट में हाथ पैर मारेंगे, फड़फड़ाएंगे परों को। अब उसमें 2 काम हो सकते हैं। अंदरूनी ये मान चुके हैं हाँ अपडेशन है, डेफिनेटली मान चुके हैं जिस प्रकार की डिटेल दी है। अब ये हाथ पैर में मारेंगे तो कम ये तो होगा लड़ाई लड़ी और केस में उनके फेवर में हो गया। तो ये चाहते हैं कि इन्होंने जो झूठा हलफनामा दिया उससे ये बच जाए। अब उससे ये बचेंगे नहीं। यदि हमारे पिटिशनर के वकील ने पॉइंट उठा दिया कि इतने दिन से परेशान कर रहे हैं, 30-35 साल से झूठा हलफनामा देते हैं, लोगों का जीवन धुआं कर दिया इन्होंने एप्लीकेशन होने के बावजूद भी, तो गले में फांस तो पड़ेगी, रोक तो कोई सकता नहीं है। तो शायद उसी से बचने के लिए सारे के सारे हड़बड़ाहट हो रहे हैं। और यही नहीं, और मैं बताता हूँ आपको, लिखित में कहीं नहीं आया है, एक्सप्रेस नहीं है कहीं, आईबीए ने कहीं लिख करके नहीं दिया है कि हाँ भाई 35/1 में अपडेशन है, नहीं लिख के दिया है। अंदरूनी मान गए होंगे क्योंकि इन्होंने जो डिटेल दी है उससे पता चल रहा है कि हाँ अंदरूनी मान चुके हैं कि अपडेशन है। लेकिन सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो गया कि आईबीए ने मान लिया है। भाई लिखित तो हमारे पास तो आए नहीं है, हो सकता है किसी के पास आए हो। लगभग वैसे ही है जैसे हमारे केस में सुनवाई नहीं हुई थी 18-19 को, और किसी ने डाल दिया कि कोर्ट नंबर 5 में सुनवाई हुई थी, और मतलब उसमें जंगला साहब वाले केस सुनवाई हुई थी, उसमें स्पेशल अलाउंस की सुनवाई हुई थी, और कोई पेंशन रेगुलेशन सुनवाई हुई थी, और उसका जजमेंट 31/2/26 को आएगा और वो सर्कुलेट होगा 4 बार।
ऐसा कुछ नहीं था, झूठ थी, ये भी झूठी होगा। हाँ, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उनका मैं अध्ययन करता हूं, लीगल इंटरप्रिटेशन में करता हूं। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट जो कोर्ट कहे कुछ और ये करें कुछ, तो टोटल हड़बड़ाहट है। और ये एक्सेप्टेंस है इनके माध्यम से, हाँ इन्होंने गलती की है, अब ये अपनी जान बचाना चाहते हैं। या इन्होंने 200 पेजों का डॉक्यूमेंट दिया, इसलिए दिया है कि कोर्ट को पढ़ने में टाइम लग जाए। अरे कोर्ट तो सुन के बैठा हुआ भाई, कोर्ट के पास है ही नहीं कुछ भी। सीनियर काउंसिल मेहता साहब को बोलने ही नहीं दिया, क्लियर हो गया कि आपने अपेंडिक्स लागू नहीं किया, तो इसका मतलब आपने रेगुलेशन का पालन किया ही नहीं है। योर आर्गूमेंट्स आर इररेलेवेंट। केवल 3 कैलकुलेशन कोर्ट को देखने, और 3 कैलकुलेशन में फर्क आता है तो कोर्ट कहेगा ठीक है, इनको ठीक करो और अपडेशन करो। और कोर्ट ने यह भी कह दिया कि डीएस अपडेशन होता नहीं है। और ये छुपाना क्या चाहते हैं पता नहीं, कोर्ट मांगता है कुछ और ये देते हैं कुछ। भाई इतनी ऑडेसिटी मैंने तो कहीं देखी नहीं, मतलब किसी को समझते नहीं है ये लोग। सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया 3 कैलकुलेशन दे दो और तुम दे दो, तो पता तो चला तुम लागू किया कि नहीं किया। उसको छिपाने के लिए इधर उधर पैर मारे, इन कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं। वो इनका धर्म है, इनका धर्म यही है कोर्ट को मिसलीड करना। तो पेंशनर्स को तो ये क्या नाम है, उनका जीवन दुभर कर रखा था, मिसलीड कर रहे थे, डिफरॉड कर रहे थे, अब कोर्ट को भी डिफरॉड मिसलीड करने का शुरू कर दिया। इनके सारे कैलकुलेशन तो यही पता चलता है। और आज अभी इस वीडियो को बना रहा हूं मैं 7:32 पर। किस तारीख हो गई आज? आज हो गई मेरे ख्याल में 20 तारीख, 20 तारीख हो गई आज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख को जब बना रहा हूं तो अभी तक तो कोर्ट में वहां किसी प्रकार का इनका वो आया नहीं है, क्या नाम है इनका, वो किसी प्रकार का वो नहीं आया है, जमा, कोई कागज जमा नहीं हुआ इनका अभी तक। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे काम नहीं चला करते, ऐसे काम नहीं चला करते। जिस प्रकार से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोर्ट को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब ये एक तो एक्स पार्टी जजमेंट से बचने के लिए और इन पर कहीं पेनल्टी नहीं लग जाए उससे बचने के लिए इन्होंने ये हड़बड़ाहट में अपने कागज जमा करा दिए। अभी तक कोर्ट के उसमें दाखिल नहीं हुए हैं, अभी तक नहीं हुए हैं। अब पता चला गया कब दाखिल होंगे या कब नहीं होंगे, अभी तक दाखिल नहीं हुए। हो सकता है सोमवार को हो जाए, इतवार को वीडियो बना रहा हूँ ये, तो अभी तक सोमवार को हो सकता है कल दाखिल हो जाए। और उसके बाद इनको जाना तो पड़ेगा, कोर्ट का सामना भी करना पड़ेगा। शायद ये सोच रहे हो उल्टा सीधा दे करके कोर्ट को पढ़ने में टाइम लगेगा, कोर्ट को मिसगाइड कर लें और उसके बाद एक बार ये निकल जाए, उसके बाद ये चलता रहे। तो ऐसा तो कोर्ट करने नहीं देगा, पार्ट हर्ड केस है, फाइनलिटी कोर्ट तो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी अफवाहें चली हुई हैं, सवेरे से अफवाहें चली हुई हैं। अफवाह ये भी थी कि IBA ने, BNB ने और UFB ने 35 में बनकर RBI ऐलान को मानने से इनकार कर दिया है। अब पता नहीं कौन फैलाते हैं अफवाहों को। अरे इनकी औकात क्या है कि मानने से मना कर दे, ये क्या करेंगे? इनकी औकात नहीं है इतनी। इनकी औकात इसलिए थी क्योंकि इनको भाव मिल रहा था। अब इतने एक्सपोज हो चुके हैं कि इनको जीना दुभर हो रहा है। अब देखेंगे, अभी रिसेंटली शायद आज ही संडे को ही कोई इलेक्शन हुआ, क्या हुआ है, कोई SBI के चेयरमैन साहब अगेन पुनः IBA के चेयरमैन हो गए हैं। अब वो तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के नीचे काम करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब तक तो यही रहा है, चाहे IBA का चेयरमैन कोई भी बने, कोई काम पेंशनर्स के लिए नहीं किया है। तो दोस्तों किसी अफवाह काम बात न करें। कोर्ट में जो कुछ होगा कोर्ट में होगा, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ इन्होंने दिया है वो कोर्ट के सामने चला जाएगा। कोर्ट जब देखेगा डिस्क्रिपेंसी है, हमने जो मांगा इन्हें नहीं दिया है, तो स्वाभाविक से ज़्यादा कोर्ट को नाराज कर रहे हैं। और कोर्ट कैन टेक एनी एक्शन। कोर्ट के पास जो पावर है ना, वो किसी के पास नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है। कोर्ट कैन डू एनीथिंग। स्वतंत्र है जुडिशियरी इस देश की, वो भी सुप्रीम कोर्ट। स्वतंत्र नहीं होती तो इसको कभी का खा गई होती इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार, और कौन का कोई भी सरकार खा गई होती। बहुत बड़ी ताकत है सुप्रीम कोर्ट में, और ये न्याय का मंदिर है, इसलिए इसको न्याय का मंदिर कहते हैं। आप विश्वास रखें सुप्रीम कोर्ट पर, और वो होगा जो न्याय होगा, जो जस्टिस होगा। आपके उसमें अपडेशन है, और अपडेशन
आपका अपेंडिक्स देता है। अपेंडिक्स को किसी भी प्रकार से इंटरप्रेट किया जा सकता है। अपेंडिक्स को जो लिखा है उसके तरीके से हो सकता है। अपेंडिक्स CCS रूल 1971 तक इम्प्लाइड, उससे आगे एक्सप्रेस हो सकता है कि जिससे बेस सेटलमेंट के साथ अब होगा, आपका अपडेशन होगा। और ये नहीं है तो आपके जो स्मॉल कमेटी की रिपोर्ट हुई थी, ड्राफ्ट सर्कुलेट होने के बाद और इनकी मीटिंग हुई, वो भी एग्रीमेंट में है कि ये अपडेशन आपके RBI लाइन पर भी होगा। बिल्कुल दरवाजा खुला हुआ है, किसी भी दरवाजे से निकल लो, यू विल गेट अपडेशन। और आपका जो रेगुलेशन है उसकी जड़ों में तो जड़ ही अपडेशन पर खड़ी हुई है। कहां लेके जाएंगे अपडेशन को? ये अपडेशन तो होगा। अब ये माननीय कोर्ट के ऊपर है ये कैसे होता है। इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं और टोटल कोर्ट की अवहेलना की है, वायलेशन किया है कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस का। हम यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।